शुरुआत में एक पुराने लाइट हाउस को दिखाया जाता है। उस लाइट हाउस में टॉम करी नाम का एक आदमी अकेला रहता है। बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा होता है। बारिश लगातार हो रही होती है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही होती हैं। तभी टॉम की नजर समुद्र किनारे किसी घायल इंसान पर पड़ती है। वह तुरंत अपनी टॉर्च उठाकर बाहर दौड़ता है। पास जाकर देखता है कि एक रहस्यमयी महिला बुरी तरह घायल पड़ी है। उसके कपड़े किसी आम इंसान जैसे नहीं होते। टॉम बिना देर किए उसे उठाकर अपने लाइट हाउस में ले आता है। कुछ देर बाद महिला को होश आता है। जैसे ही वह आंखें खोलती है, घबरा जाती है और टॉम पर हमला कर देती है। उसे लगता है कि शायद वह किसी दुश्मन के हाथ लग गई है। तभी कमरे में चल रहे टीवी पर एक पनडुब्बी सबमरीन दिखाई देती है। महिला उसे देखकर अपने हथियार से हमला कर देती है और टीवी टूट जाता है। टॉम उसे शांत करता है और समझाता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। इसके बाद टॉम उसके घावों पर दवा लगाता है और उसकी अच्छी तरह देखभाल करता है। जब महिला पूरी तरह होश में आती है तो वह लाइट हाउस को हैरानी से देखने लगती है। उसे हर चीज नई लगती है, बिस्तर, कंबल, दीवारें और इंसानों की दुनिया। उसे भूख लगती है। वह एक मछली उठाकर बिना पकाए ही खाने लगती है। तभी टॉम उसके लिए चाय लेकर आता है। वह पहली बार चाय देखती है। पहले समझ नहीं पाती कि इसे कैसे पिया जाता है। टॉम मुस्कुराकर उसे कप पकड़ना और धीरे धीरे चाय पीना सिखाता है। दोनों इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। बातों बातों में टॉम उससे पूछता है, तुम कौन हो और इस हालत में समुद्र से यहाँ कैसे पहुँची? महिला जवाब देती है, मेरा नाम अटलाना है। मैं समुद्र के नीचे बसे राज्य अटलांटिस की रानी हूँ। मेरी जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी, लेकिन मैं अपनी आजादी चाहती थी, इसलिए मैं वहां से भाग आई। अब मेरे पीछे अटलांटिस के सैनिक पड़े हुए हैं। फिर अटलाना टॉम से पूछती है, और तुम कौन हो? टॉम मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं बस इस लाइट हाउस का रखवाला हूँ। दिन बीतते जाते हैं। अटलाना के घाव भर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है। उसका नाम आर्थर रखा जाता है। अब तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। वे साथ में तस्वीरें खिंचवाते हैं, हंसते हैं और खुशियां बांटते हैं। जैसे जैसे आर्थर बड़ा होता है, अटलाना उसे समुद्र और अटलांटिस की कहानियां सुनाती है। वह बताती है कि उसका बेटा दो दुनियाओं का हिस्सा है, इंसानों की दुनिया और समुद्र की दुनिया। वह उसे लड़ने और बहादुर बनने की सीख भी देती है। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती। एक दिन अचानक अटलांटिस के सैनिक लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। अटलाना तुरंत टॉम से कहती है, आर्थर को लेकर सुरक्षित जगह पर चले जा। इसके बाद अटलाना अकेले ही सभी सैनिकों से जबरदस्त लड़ाई करती है और एक एक करके उन्हें हरा देती है। लेकिन वह समझ जाती है कि अगर वह यहीं रही तो अगली बार और भी ज्यादा सैनिक आएंगे और उसके परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी। वह टॉम से कहती है, ये लोग फिर आएंगे। अगर मैं यहाँ रही तो तुम दोनों सुरक्षित नहीं रहोगे। मुझे जाना होगा। इसके बाद वह अपने बेटे आर्थर को आखिरी बार प्यार से गले लगाती है, टॉम की ओर देखती है और समुद्र की तरफ बढ़ जाती है। जाते जाते वह कहती है, मेरे बेटे का ख्याल रखना। मुझे भरोसा है कि एक दिन हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर अटलाना समुद्र की लहरों में खो जाती है। टॉम उसे दूर तक देखता रहता है। यहीं से आर्थर की असली कहानी शुरू होती। पूरी दुनिया में एक्वामैन के नाम से जाना जाता है।